आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। 2024 जून से मैं इसको सोच रहा था कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे मुझे जो चैनल मिला उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आपको QST से कराना चाहिए, ये अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। जब मैंने QST को कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे मल्टीपल फोटोज़ मांगे। तो मुझे सजेशन उन्होंने ये दिया कि आपकी ग्राफ्ट्स लगेंगे 2500 टू 3000, तो जो मेरे लुक के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। बिफोर सर्जरी मुझे बहुत डर लगता था, माइंड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पेन कितना होगा, ये कुछ माइंड का गेम तो नहीं है। लेकिन माइंड की 7 लेयर्स में से सिर्फ ये 2 लेयर पे काम करता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। लगभग मुझे 2600 ग्राफ्ट्स लगे हैं, जिनका रिज़ल्ट आई थिंक अमेजिंग ही होना चाहिए। और इसमें 5 से 6 घंटे मुझे लगे हैं टोटल ऑल ओवर मिला के। मेरा नाम विशाल बिश्नोई है, मैं 27 साल का हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ। मैं लगभग 3 से 4 साल से अपना हेयर फॉल को फेस कर रहा हूँ, उसका मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैं QST आया हूँ हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। आफ्टर कोविड मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मेरी डाइट भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने नोटिस किया मेरे हाथों पे, मेरे कॉम में मेरे बाल आ रहे हैं, तो मैंने फिर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। कोविड का रीज़न था, कुछ डेंगू का रीज़न था, और मेरे जेनेटिक्स भी ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान था। मैंने बहुत प्रिकॉशन ली लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने फाइनल डिसीजन यही लिया कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मेरा मेन उद्देश्य यही है, जैसे मैं किसी पार्टी में जाता था तो मैं फ़ोटो एरिया से दूर रहता था क्योंकि मेरे फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आते थे, और मैं मैक्सिमम टाइम हेयर फाइबर्स का यूज़ करता था ताकि मेरा गंजापन कवर हो सके। 2024 जून से मैं इसको सोच रहा था कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे मुझे जो चैनल मिला उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आपको QST से कराना चाहिए, ये अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। जब मैंने QST को कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे मल्टीपल फोटोज़ मांगे। तो मुझे सजेशन उन्होंने ये दिया कि आपकी ग्राफ्ट्स लगेंगे 2500 टू 3000, तो जो मेरे लुक के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। मेरी मेन टेंशन यही है कि इसमें क्या कितना पेन होता है, और लोकल एनेस्थीसिया के बाद क्या पेन होगा, क्या हाइजीन ये लोग मेंटेन करते हैं, डॉक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे, ये मेरे मेन टेंशन रही है। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। जो मैंने ब्लड सैंपल दिया था उसके रिजल्ट सभी आ गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी कराने। बीच में जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी जर्नी से। थैंक यू QST। मेरा नाम विशाल बिश्नोई है। मेरी सर्जरी को लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। लगभग ऑपरेशन थिएटर्स में 5 से 6 डॉक्टर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, और पेनफुल कुछ भी नहीं होता है इसमें, कुछ पेनफुल नहीं है। देखने में पेनफुल लगता है लेकिन जब कराते तो कुछ पेनफुल नहीं होता है। रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा टाइम देते हैं OT में। आपको वॉशरूम जाना है तो बहुत ज़्यादा आराम से आपको ले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मैं कहता हूँ आपको भी ये कराना चाहिए। बिफोर सर्जरी मुझे बहुत डर लगता था, माइंड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पेन कितना होगा, ये कुछ माइंड का गेम तो नहीं है। लेकिन माइंड की 7 लेयर्स में से सिर्फ ये 2 लेयर पे काम करता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। लगभग मुझे 2600 ग्राफ्ट्स लगे हैं, जिनका रिज़ल्ट आई थिंक अमेजिंग ही होना चाहिए। और इसमें 5 से 6 घंटे मुझे लगे हैं टोटल ऑल ओवर मिला के। आफ्टर सर्जरी एंड बिफोर सर्जरी दोनों टाइम प्रिकॉशंस दी जाती हैं। आपको सीधे सोना होता है, कलवट से नहीं सोना होता है। एक एल्कलाइन वाटर होता है जिसको आपको हर घंटे स्प्रे करना पड़ता है, जिससे हाइड्रेट रहे सिर। और अपना ना तो आपको सिर खुजाना है, ना किसी कलवट सोना है, ओनली स्ट्रेट सोना है। आपको हमेशा कैप पहननी है, डायरेक्ट सन में नहीं जाना है। हमेशा कैप भी लगभग 10 से 12 दिन पहननी है। रूम के अंदर अगर आप हैं तो आपको कैप पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थी मेरी 2-3 दिन की ट्रांसप्लांट की जर्नी। आगे जो भी मेरा एक्सपीरियंस होंगे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट मंथ जब मैं PRP पर आऊँगा उसके जो रिजल्ट होंगे मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। थैंक यू QST।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मेरा जो हेयर फॉल है वो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया। हालांकि ऐड मैंने और भी देखे थे, लेकिन मैंने सिर्फ जो है यहाँ पर आके एक बार अपने आप को संतुष्ट करना चाहता था कि सच में ऐसा कुछ हेयर ट्रांसप्लांट जैसा कुछ होता है या नहीं होता है। पता ही नहीं लग रहा यार कि कैसे हो रहा है। बस ये समझ लो, पहले बालों को जाता हुआ देख रहा था, अब बालों को आता हुआ देख रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम अमित कोचर है। मेरी एज जो है 38 इयर्स की है और मेरा जो ट्रांसप्लांट है अगस्त 2024 में हुआ था और ये मेरी जो है 5th PRP है। मेरा जो हेयर फॉल है वो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया, जिसकी वजह से मेरा सिर में गंजापन जो है ज़्यादातर दिखाई देने लगा। हालांकि मुझे पता नहीं लगा, बट मैं धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगा और दूसरों के कहने पे नए नए तेल, नए नए स्प्रे यूज करने लगा, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ गया। और मैं इतना डिमोटिवेट एक दिन हो गया कि अचानक जो है मैं ऑनलाइन में देखने लगा तो मेरे सामने QST हेयर क्लिनिक का ऐड आया। हालांकि ऐड मैंने और भी देखे थे, लेकिन मैंने सिर्फ जो है यहाँ पर आके एक बार अपने आप को संतुष्ट करना चाहता था कि सच में ऐसा कुछ हेयर ट्रांसप्लांट जैसा कुछ होता है या नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आया, अपने भाई के साथ आया था और मैंने यहाँ पर आके देखा, फीडबैक लिया जो लोग यहाँ पर करा रहे थे और जो लोग PRP के लिए सेशन लेने के लिए यहाँ आए हुए थे, जिनका ऑलरेडी पहले ट्रांसप्लांट हो गया था। उसके बाद उनसे मैंने फीडबैक लिया तो उन सब के रिजल्ट देख के और उनके फीडबैक सुन के मुझे लगा कि शायद एक ट्राई तो मुझे भी करना चाहिए। तो फिर मैंने उसी दिन अपना जो है यहाँ पर डिसाइड किया कि मेरे को भी जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। फिर यहाँ की टीम ने मुझे गाइड किया। सो फाइनली ये डिसाइड हुआ। जो यहाँ की मेजरमेंट टीम है उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो है 5000 ग्राफ्ट लगेंगे। तो यहाँ से जो शुरू हुई मेरी जर्नी हेयर ट्रांसप्लांट की, द सेम डे जो है मेरे ग्राफ्ट जो है 5000 ग्राफ्ट वो मेरे डोनर एरिया से निकाले गए और मेरे को पता भी नहीं लगा, सही बताऊं तो भाई बहुत नर्वस था। उसके बाद नर्वस होने के बाद भी मैं लेटा, कभी हाँ कभी ना, तो डर भी लग रहा था कि दर्द होगा या पेन होगा या जो भी होगा। और थर्ड डे में जाके मेरी सर्जरी जो है कंप्लीट हुई और यहाँ की टीम ने रियली मुझे फील भी नहीं होने दिया। टाइम टू टाइम लंच टाइम में लंच भी हो रहा है, मैं लंच भी कर रहा हूँ, उन लोगों को देख भी रहा हूँ, मेरी सर्जरी भी चल रही है और मुझे पता भी नहीं लग रहा है, मुझे दिख रहा है सब कुछ, लेकिन मुझे 1% भी किसी भी तरीके का पेन नहीं हुआ। और थर्ड डे जाके जो है मेरे 5000 ग्राफ्ट जो है ट्रांसप्लांट किए गए और उसके बाद धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ की टीम ने मेरे को जो है बहुत अच्छे से गाइड किया, मुझे बताया कि भाई किस तरीके से मुझे प्रिकॉशन लेने हैं, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके से। तो वो सब चीजें मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया और वहां से शुरू होती है मेरी जर्नी मेरे बालों के आने की। तो डे 5 जब हेयर ट्रांसप्लांट, आफ्टर ट्रांसप्लांट डे 5 जब मेरे को इन्होंने बताया कि भाई मेरे को हेयर वॉश करना है, किस तरीके से करना है, भाई डायरेक्ट नहीं करना है उसको, बेबी हेयर वॉश से झाग बना के झाग लगा के करना है। तो मेरे सिर पे जो हल्की हल्की पपड़ी थी वो उतरती थी, तो मुझे कभी कभी डर भी लगता था कि यार कहीं जो ये बाल लगे हैं वो वही तो नहीं गिर रहे हैं। बट यहाँ की टीम टाइम टू टाइम मुझे फोन करके मुझे बताती रहती थी कि वो मेरा हाल पूछती रहती थी, कि मेरे से फोटो मंगवाती रहती थी कि वो एनी टाइम कभी भी आप फोन कर लो, उस फोन आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ की टीम आपको तुरंत जो है उसका रिप्लाई करती थी। तो धीरे धीरे करके ये स्टार्ट हुई जर्नी कि फिर वीकली बेस पे मेरे को पहले एक दिन छोड़ के हेड वॉश करना था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वीकली जो है 2 टाइम मेरे को हेड वॉश करना था। फिर उसके बाद 1 मंथ जब कंप्लीट हुआ तो मेरी फर्स्ट PRP का टाइम आया और मैंने अपनी फर्स्ट PRP कराई। और उस समय जो यहाँ मतलब PRP में तो ट्रांसप्लांट में मुझे कुछ फील नहीं हुआ, तो मुझे तो फिर सुई देख के तो हर किसी को डर लगता ही है ना, तो वही सुई देख के मुझे PRP में भी डर लग गया। बट पता ही नहीं लग रहा यार कि कैसे हो रहा है। बस ये समझ लो, पहले बालों को जाता हुआ देख रहा था, अब बालों को आता हुआ देख रहा हूँ और थैंक्स टू QST। और फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ आकर बहुत अच्छा डिसीजन लिया और मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। आज वही दोनों चीजें बताना चाहूंगा आपको कि पहले जब मेरे बाल
धीरे धीरे गिर रहे थे, तो मैं खुद इतना डिमोटिवेट हो गया था। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टडी करता था या जॉब करता था तो उस समय मेरे बहुत घने बाल थे। अब या तो जिसके बाल बचपन से हो ही ना तो वो डिमोटिवेट शायद ना हो, लेकिन जिसके ऑलरेडी हो तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था उस समय। फोटो खिंचवाने में गंजापन दिख रहा है, मैं मतलब खिंचाने लगा था। लेकिन आज मैं वही है, लोग मेरे से कहते हैं कि तेरे बाल तो बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ है कि भाई मेरे बाल जो है हट गए थे। लेकिन जब मैंने यहाँ से क्यूएसटी से जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराया और मेरी बालों की ग्रोथ को देख के जो और भी मेरे साथ मेरे कलीग्स वगैरह हैं, मेरे दोस्त वगैरह हैं, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे रिलेशन में, वो खुद कहते हैं कि तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये सब सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपनी फोटो पहले की भी देखता हूँ, अब की भी देखता हूँ, और उन सब में मुझे बहुत खुशी होती है। और इन सब खुशी के लिए मैं सिर्फ क्यूएसटी को धन्यवाद कहना चाहूंगा और उनकी टीम को, क्योंकि उन्होंने मेरा आज तक, अभी तक मेरी 5 अगस्त से आप लगा लीजिए लगभग 7 और 8 मंथ लगभग हो गए हैं। और पूरी टीम अभी भी मेरे से जो है पूछती रहती है कि आपका कैसा चल रहा है, कोई किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है, कैसे आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, आप हैंड वॉश कर रहे हैं, आप दवाई लगा रहे हैं, आप दवाई खा रहे हैं, पीआरपी के टाइम पे टाइम टू टाइम याद दिलाती है। तो इट्स फैबुलस थिंग कि भाई ऐसा लगता है एक परिवार की तरह हमसे पूछा जा रहा है। थैंक यू क्यूएसटी फॉर योर सपोर्ट। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। सर जब मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट कर गया घर, और उसके बाद यहाँ की क्यूएसटी की टीम हमारे रेगुलर हमारे साथ बनी रही और हमारा हमेशा कांटेक्ट में रहकर पूछती रही, बताते रहे खाना पीना के बारे में, मिर्च मसाला नहीं खाना है, और मेडिसिन टाइम टू टाइम देने के लिए वो लोग कांटेक्ट में रहते रहे। और क्या कहते हैं कि आपका सोने के लिए स्ट्रेट सोना है ट्रांसप्लांट के बाद। और हेड वॉश के लिए भी बताया कि आपको 7 से 8 दिन के बाद फर्स्ट हेड वॉश होगा, उसके बाद जॉनसन बेबी शैम्पू के साथ आप मिनरल वाटर के साथ भी हेड वॉश कर सकते हैं। दिन में 2 बार करना था। और ऐसे मतलब पूरा कांटेक्ट में रहे, बराबर ले अभी भी रखते हैं। आप पूछते हैं कंडीशन क्या है, फोटोज वगैरह मांगते रहते हैं, वीडियोस मांगते हैं, वो हमने किया। और सर हमारा नाम अखिलेश कुमार शाह है और हमारा ये फर्स्ट पीआरपी है। और हमारा ट्रांसप्लांट 1 मार्च को हुआ था, लमसम 2 मंथ होने को जा रहा है। तो जब मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट कर गया घर, और उसके बाद यहाँ की क्यूएसटी की टीम हमारे रेगुलर हमारे साथ बनी रही और हमारा हमेशा कांटेक्ट में रहकर पूछती रही, बताते रहे खाना पीना के बारे में, मिर्च मसाला नहीं खाना है, और मेडिसिन टाइम टू टाइम देने के लिए वो लोग कांटेक्ट में रहते रहे। और क्या कहते हैं कि आपका सोने के लिए स्ट्रेट सोना है ट्रांसप्लांट के बाद। और हेड वॉश के लिए भी बताया कि आपको 7 से 8 दिन के बाद फर्स्ट हेड वॉश होगा, उसके बाद जॉनसन बेबी शैम्पू के साथ आप मिनरल वाटर के साथ ही हेड वॉश कर सकते हैं। दिन में 2 बार करना था। और ऐसे मतलब पूरा कांटेक्ट में रहे, बराबर ले अभी भी रखते हैं। आप पूछते हैं कंडीशन क्या है, फोटोज वगैरह मांगते रहते हैं, वीडियोस मांगते हैं,
दिया, वो हमने किया। और सब ये जो फॉलोअप था मेरे लिए बहुत अच्छा था, काफ़ी मदद मिली, बहुत हेल्पफुल था। जब हम फर्स्ट दिन आए हमारा ब्लड सैंपल लिया गया और काउंसलिंग हुई। उसके बाद हमारा हेड ट्रिम किया गया, फिर हेड वॉश किया गया, फिर हमें ले जाया गया आपका हेयर लाइन के लिए। हेयर लाइन के बाद हेयर लाइन लिया गया, सब कुछ अच्छे से देखा गया, कैसे क्या मैच किया गया, फेस पे क्या आता है। उसके बाद हमें ट्रांसप्लांट के लिए ले जाया गया। फिर ट्रांसप्लांट के दौरान हमें कोई स्ट्रेस फील नहीं हुआ। टाइम टू टाइम लंच ब्रेकफास्ट मिलता रहा। और फिर उसके बाद मुझे और हमको टाइम टू टाइम वॉशरूम के लिए ब्रेक्स मिलते रहे जब मुझे ज़रूरत पड़ी। और फिर डॉक्टर्स भी लगातार आते रहे, पूछते रहे क्या पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। उसके बाद फिर और क्या कहते हैं, हमेशा कैप लगा के चलना है। उसके बाद सलाइन वाटर से हमें आधे घंटे में स्प्रे करते रहना है, बताया उन्होंने, कुछ और प्रिकॉशन दिया। मेरी फर्स्ट PRP थी और हम आए, हमारे साथ बैठाया गया। तो उसके बाद हमारा ब्लड सैंपल लिया गया, ब्लड निकाला गया। उसके बाद मुझे 10 मिनट के बाद मुझे PRP के लिए ले जाया गया। बहुत नॉर्मल रहा, सब कुछ अच्छा रहा, नो पेन और पेन भी नहीं हुआ। और डॉक्टर्स करते रहे PRP, उसके बाद कब हो गया हमें पता भी नहीं चला और अच्छे से रहा। बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहा, सबका नॉर्मल रहा। ये रही हमारी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट PRP में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।